प्रिय दर्शकों, आज मैं मकर राशि के जातकों को एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं। 30 अप्रैल 2024 से आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। 2024 में ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गतिशीलता 30 अप्रैल से शुरू होगी और इसका आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। इस परिवर्तन के कारण आपके जीवन में कई लाभकारी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। आज मैं आपको इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए उपस्थित हूं। मैं आपको अगले 13 महीनों की अवधि के बारे में बताने जा रहा हूं। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुनें। आप बोर्ड पर एक कुंडली देख रहे हैं जिसमें सिर्फ देवगुरु बृहस्पति की स्थिति दिख रही है। यह मकर राशि और मकर लग्न के आधार पर है। देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम भाव और द्वादश भाव के स्वामी हैं और अब वे प्रवेश करने जा रहे हैं। आपके जीवन में बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। यदि आपने देवगुरु बृहस्पति के 5वें भाव में स्थित होने के महत्व को समझ लिया है तो आप इन परिवर्तनों को अपने जीवन में घटित होते देख पाएंगे। बृहस्पति धन, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, यश, संतान और पिता के कारक ग्रह हैं। एक पुरुष के लिए ये उसकी धर्मपत्नी के भी कारक होते हैं और एक कन्या के लिए इनका संबंध उसके पति से होता है। जब ज्ञान का कारक ग्रह 5वें भाव में प्रवेश करता है तो सबसे ज्यादा लाभ मकर राशि के विद्यार्थियों को मिलता है। माता पिता के लिए यह चिंता का विषय हो सकता है कि उनका बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहा है या फिर जितनी मेहनत कर रहा है उतने अच्छे नतीजे नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन मकर राशि के माता पिता के लिए यह एक अच्छा समय है। देवगुरु बृहस्पति उनके बच्चे की पढ़ाई और ध्यान केंद्रित करने में मदद करेंगे। बृहस्पति की कृपा से बच्चे का ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित होगा और वह अच्छे नतीजे प्राप्त कर पाएगा। इसलिए माता पिता को चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह बुद्धिमत्ता और चातुर्य का स्थान भी है। जब ज्ञान के कारक ग्रह बुद्धिमत्ता और चातुर्य के स्थान पर आते हैं तो वे व्यक्ति की स्मृति को कमजोर कर देते हैं। आपकी बुद्धिमत्ता और चातुर्य के बल पर आप उलझी हुई स्थितियों को भी सरल तरीके से अपने पक्ष में सुलझा लेते हैं। यह आपके लिए अचानक लाभ का स्थान भी है, किंतु लाभ किस प्रकार का होगा इसे समझना आवश्यक है। अगर आपकी कुंडली में शनि, शुक्र और बुध की स्थिति अच्छी है तो ही शेयर बाजार, जुआ, सट्टेबाजी या लॉटरी जैसे जोखिम भरे क्षेत्रों में पैसा लगाने की कोशिश करें। अन्यथा ऐसे मार्गों से तेजी से पैसा कमाने की आशा ना रखें। पराक्रम की स्थिति आपके 5वें भाव में है जो मेहनत करने के बाद लाभ दिला सकती है, लेकिन इसके लिए आपकी कुंडली में शनि, शुक्र और बुध का सहयोग जरूरी है। आगामी 13 महीनों में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि जब गुरु आपके स्वास्थ्य का स्थान बनाते हैं और स्वास्थ्य के स्थान के ऊपर आपके द्वादश भाव में अस्पताल खर्चों का स्वामी पड़ता है तो इस स्थिति में पेट से संबंधित एसिडिटी, गैस, पाचन समस्याओं और वजन बढ़ने की स्थिति पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। अन्यथा खान पान पर ध्यान न देने से यह आपके स्वास्थ्य को हल्के फुल्के तरीके से प्रभावित कर सकता है और पेट संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। मैं आपको ग्रहों के प्रभाव को समझा रहा हूं। यह बुद्धि और ज्ञान के लिए बहुत अच्छा है। जिन मकर राशि के जातकों को संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा है उनके लिए संतान प्राप्ति का बड़ा अच्छा अवसर आ रहा है, किंतु देवगुरु बृहस्पति जुआ, सट्टेबाजी, शेयर बाजार या लॉटरी जैसे शॉर्टकट रास्तों से धन देने वाले नहीं हैं। जब तक कुंडली के अन्य ग्रह समर्थन न करें ऐसे क्षेत्रों में निवेश से बचना चाहिए। साथ ही पेट का खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां हैं जहां से वे 5वें, 7वें और 9वें भाव को देख रहे हैं। आपका 5वां भाव स्थान आपका भाग्य स्थान है। देवगुरु क्या है इसके आधार पर आपके पिता के कारक ग्रह होते हैं। पिता की स्थिति के अनुसार यह आपका पितृस्थान भी है। यह पितृ सुख का स्थान है। पिता की स्थिति के आधार पर अगर पिता के स्वास्थ्य में कोई रुकावट या परेशानी दिख रही है तो उससे आपको मुक्त कराया जाएगा। पिता से संबंधित मतभेदों को दूर किया जाएगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि फिर से जागृत की जाएगी। मेहनत के बाद आए आकस्मिक लाभ को बढ़ावा देने के लिए यात्रा का अच्छा योग बनाया जाएगा। 7वें घर से आपके आय के भाव को देख रहे हैं
जैसा कि आप जानते हैं, 11वां भाव आय का भाव होता है। जीव कारक ग्रह जब आय पर दृष्टि डालेगा तो वह आपकी आय को संतुलित करने के लिए बाध्य हो जाएगा। मैं यहां आपकी आय में वृद्धि नहीं कहूंगा, बल्कि आप अपनी मेहनत से आय की सतत वृद्धि की स्थिति को सक्रिय कर सकते हैं और इसे संतुलित कर सकते हैं। गुरु आपकी आय की स्थिति को बेहतर बनाएंगे और आपकी इच्छाओं को पूरा करने में सहयोग करते हुए पाए जाएंगे। लेकिन मेहनत पराक्रम के बाद अगर आपने सोचा कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, तो किसी के सहारे के बिना खुद मेहनत करके गाड़ी खरीदने की योजना बनाएं। इसमें गुरु आपका बहुत अच्छा सहयोग करेंगे। यह आपके बड़े भाई बहनों का स्थान भी होता है। बड़े भाई बहन आपके लिए माता पिता की तरह होते हैं। यह माता पिता के कारक की अवस्था को दर्शाते हुए आपके परिवार की स्थितियों को संतुलित करने का कारण है। जैसा कि मैंने कहा, देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में परिवार को संतुलित करने की जिम्मेदारी रखते हैं। इसलिए अगर बड़े भाई बहनों के साथ कोई समझौता या स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे थे, तो बृहस्पति उन्हें ठीक करने में मदद करते हैं। वे आपके लग्न को नवम दृष्टि से देखकर भी मदद करते हैं। ये ज्ञान के कारक और आपके लग्न का निर्माण करता है। आपका व्यक्तित्व, आचरण, विचार, व्यवहार और स्वभाव आपकी कुंडली के मुख्य गोचर योग से प्रभावित होते हैं। जब ज्ञान कारक ग्रह आपके लग्न पर दृष्टि डालेगा तो आपके व्यक्तित्व में ज्ञान भर जाएगा। यह ज्ञान आपके निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करेगा। पिछले समय में आपने कुछ गलतियां की हैं जिन्हें रोकना जरूरी है। अब 30 अप्रैल के बाद आपको यह अनुभव होगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आप समझ पाएंगे कि जीवन में आगे बढ़ने का तरीका क्या है। पिछली गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना समझ में आएगा। मेहनत करके खुद और परिवार को सामग्रिक सुख देने का तरीका भी स्पष्ट होगा। जब इस तरह का ज्ञान आपके व्यक्तित्व में परिपक्व होगा तो निश्चित रूप से यश, मान और प्रतिष्ठा मिलेगी। इसके आधार पर आपको यह भी समझना होगा कि देवगुरु बृहस्पति को कैसे संतुलित रखा जाए। आपके लिए ओम गुरुवे नमः का जाप करना और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना बहुत लाभदायक होगा। जो भी संभव हो उसे अवश्य कीजिए। चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करके आप अपने लिए एक अच्छी मानसिक स्थिति तैयार कर सकते हैं। साथ ही प्रातःकाल में अपने इष्ट देव, देवताओं और पूर्वजों को प्रणाम करना भी शुरू कर दीजिए। और सबसे पहले प्रातःकाल में ही उठकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना आरंभ कीजिए। इसी के साथ आपके लिए एक बहुत अच्छा योग बनता हुआ पाया जाएगा। रोजाना 24 गायत्री मंत्र का जाप करें और सूर्य भगवान को अर्घ दें। इससे आपके लिए बेहद अच्छी स्थिति का योग बनेगा। अगर आपका मकर लग्न है तो आपको पीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए और पुखराज नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज आपकी कुंडली के अनुकूल ग्रह नहीं हैं। आपके कारक क्व के आधार पर आकार होते हुए भी ये ग्रह कारक क्व को बैलेंस करते हुए इन चीजों का प्रबंधन कर रहे हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए, यही मेरी इच्छा है। आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति के आधार पर मैंने आपको पुखराज या पीले रंग की वस्तुओं का उपयोग न करने का सुझाव दिया था। इसके बजाय मेरा सुझाव है कि आप गुरुदेव की आराधना, जाप, पाठ और पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। 30 अप्रैल 2024 से आपके जीवन में एक बहुत ही अच्छे योग का संकेत है, जिससे आपको लाभ होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुदेव का आशीर्वाद आपके लिए शुभ साबित होगा। कल मैं आपके सामने एक नई जानकारी लेकर आऊंगा। तब तक आपका धन्यवाद और नमस्कार।